हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज के बारे में। अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, उसमें कौन से एक्सेस होते हैं, क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सभी हमने ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करते हैं हम वो सभी हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन नीचे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर किए हुए हैं, वहां से भी आप प्रीवियस वाले लेक्चर को देख सकते हैं। हम लोगों ने 2 लेक्चर में उसको पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है। नाउ हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, एंड उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, वो जो एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑन द प्लेन ऑफ ए ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश एज एक्सिस एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। मीन सबसे पहले आपको एक प्लेन ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है एक्सिस को, दैट मीन्स आपको एक्स ओ एक्स डैश, तो एक्स ओ एक्स डैश ये आपका एक्स एक्सिस होता है। हमें क्या लाइन एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एंड ये वर्टिकल लाइन जो होती है हमने स्टडी किया था, हम उसको किससे डिनोट कर देते हैं, वाई ओ वाई डैश। तो ये आपका फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया कि आपने ग्राफ पेपर को 2 एक्सिस में डिवाइड कर लिया और उनको नेम सजेस्ट कर दिया। नाउ प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं 12, उनको आपको क्या करना है, इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। सबसे पहले ए पॉइंट दिया है 5,3, दैट मीन्स सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनको मार्क कर लीजिए ग्राफ पेपर पर। 1 2 3 4 5 6 ये वाला एक्सिस जब हम राइट साइड में जाते हैं ऑरिजिन से, तो एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। बट जब हम ओ से इधर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारी वैल्यू कैसी होती है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव में होती है। तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं। नाउ फ्रेंड्स वाई एक्सिस की बात करते हैं। जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। एंड जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। दैट मीन्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को डिनोट कर देंगे। ये कैसी होती है, आपकी नेगेटिव होती है। ये क्लियर है, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही इसके बारे में स्टडी किया था। अब हमें पॉइंट प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट ए, जिसके पॉइंट है 5,3, यानी कि दोनों वैल्यूज एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव है एंड वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स मैंने बताया था ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो दोनों प्लस की वैल्यूज वाले होते हैं, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की प्लस। आप देख रहे हो ना, एक्स एक्सिस पर भी प्लस वैल्यूज है एंड वाई एक्सिस पर भी प्लस वैल्यूज है। तो इसके यानी कि जो पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उनके साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेम सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जब एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी तो माइनस साइन वाली होगी एंड प्लस वाई एक्सिस की होगी तो प्लस साइन वाली होगी। देखिए ये प्लस की वैल्यूज है, ये माइनस की वैल्यूज है। दैट मींस इस सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वाली माइनस की होगी एंड वाई एक्सिस वाली प्लस की होगी। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव होंगी, यानी कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस की वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव होगी। एंड आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होगी बट एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दैट मींस प्लस कोमा माइनस। क्लियर, इस तरीके से आपकी वैल्यूज होगी। आपको 5,3 दे दिया, यानी कि दोनों वैल्यूज एक्स और वाई की पॉजिटिव दे दी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी आपकी। तो एक्स एक्सिस पर हमें 5, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस की होती है एंड जो सेकंड वाली वैल्यू होती है ये वाई एक्सिस की होती है। तो हमें एक्स एक्सिस पर 5 मूव करना है ओरिजिन से, तो हम मूव कर लेते हैं। ये रहा हमारा 5 डिस्टेंस। नाउ 3 वाई एक्सिस पर 3 मूव करना है, तो ओरिजिन से वाई एक्सिस पर हम 3 मूव करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर, तो ये एक पॉइंट पर मीट करेंगे जिसे हम बोलेंगे ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5,3 होंगे। क्लियर,
समझ आ रहा है? सेम आपको बी दे दिया, बी के पॉइंट्स क्या है 6,2 है, दोनों वैल्यूज एक्स एक्सिस की भी पॉजिटिव है एंड वाई एक्सिस की भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर आप ओरिजिन से कितने डिस्टेंस चलेंगे 6 यूनिट डिस्टेंस। 6 दिया है ना स्टूडेंट्स आपको, तो आप ओरिजिन से जब एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे तो ये आपका 6 हो गया। नाउ वाई एक्सिस पर मूव करना है 2, तो आप वाई एक्सिस पर यहाँ पे 2 यूनिट मूव करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से अगेन हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसे आप क्या बोलेंगे, बी पॉइंट बोलेंगे, जिसकी वैल्यू रख देंगे बी 6,2। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स सी पॉइंट की बात करते हैं, ये समझ आ गया आपको? सी में आपको दिया है -5,3, यानी कि आपको सी पॉइंट दे दिया -5,3। अब आप देख सकते हो माइनस एंड प्लस, यानी कि यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस की वैल्यू माइनस है, वाई एक्सिस की वैल्यू प्लस है, तो माइनस और प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी कि एक्सिस की वैल्यू माइनस हो और वाई एक्सिस की वैल्यू प्लस में हो। तो आप मूव कीजिए, एक्स एक्सिस पर आपको -5 डिस्टेंस मूव करनी है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे ओरिजिन के, तो हम जब मूव करेंगे तो ये रही आपकी -5 डिस्टेंस। 5 डिस्टेंस तक हम यहाँ आ गए। नाउ वाई एक्सिस पर 3 मूव करना है, तो हम वाई एक्सिस पर 3 मूव करेंगे, तो ये रहा आपका पॉइंट। अब हम दोनों से क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये एक पॉइंट पर मीट करेंगे, जिसे आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सी पॉइंट बोलेंगे, जिसकी वैल्यू होगी -5,3। ये समझ आ गया? नाउ 4 डी पॉइंट का कहता है 4,-6। दैट मीन्स एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपका एक्स एक्सिस की वैल्यू का साइन पॉजिटिव है एंड वाई एक्सिस की वैल्यू का साइन नेगेटिव है। तो हम यहाँ पर मूव करते हैं एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट, दैट मीन्स ओरिजिन से 4 यूनिट, ये रहा आपका। ठीक है, नाउ आपको -6, तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है वाई एक्सिस पे, ओरिजिन से 6 यूनिट, तो ये रहा आपका 6 यूनिट। तो हम जब अगेन इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट पर मीट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे पॉइंट डी, जिसकी वैल्यू हो गई 4,-6। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको 4,-6, एक्स एक्सिस पर तो वैल्यू 4 यूनिट है एंड वाई एक्सिस पर -6 है। क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट, ई पॉइंट की वैल्यू बात करते हैं, -3, दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों एक्सिस की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। वो किस क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है एंड वाई एक्सिस भी आपका नेगेटिव है, तो आप एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट मूव कीजिए ओरिजिन से। तो हम 3 यूनिट जब मूव करेंगे तो यह रहा आपका 3 यूनिट, एंड वाई एक्सिस पर कितना मूव करना है हमें, 2 यूनिट, तो हम ओरिजिन से यू मूव करेंगे 2 यूनिट। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से आप लोग, तो ये एक पॉइंट आपको मीट किया, जिसको हमने क्या बोला, ई पॉइंट बोला, जिसके हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे ई -3, -2। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका पॉइंट मिल जाता है, ये आपके -3 और -2 को डिनोट करता है। नाउ एफ, यानी कि -4, दैट मीन्स आपका जो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है एंड वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आप एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट मूव कीजिए स्टूडेंट्स। हम एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से 4 यूनिट मूव कर लेते हैं एंड वाई एक्सिस पर 4 यूनिट, तो दैट मीन्स हम 4 + 4 है ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये रहा आपका +4। ठीक है, अब हम दोनों से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट मीट हो गया, जिसे आपने क्या बोला, एफ पॉइंट बोला, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,4 हो गए। ये समझ आ गया यहाँ तक आपको? नाउ सेवंथ पॉइंट, यानी दैट मीन्स 3, -4, पॉइंट डिनोट करना है, जिस पर एक्स एक्सिस की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है बट वाई एक्सिस की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा आपका ये। तो हम एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट मूव कर लेते हैं, लीजिए ओरिजिन से 3 यूनिट, ये रहा आपका, एंड वाई एक्सिस पर हमें कितना मूव करना है, 4 यूनिट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर मूव किया। ठीक है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लीजिए कर दी भाई हमने, ये आ गया आपका पॉइंट। इस पॉइंट को हमने क्या बोला स्टूडेंट्स, जी पॉइंट बोला, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4।
क्लियर। नाउ h की बात करते हैं। h 0.5, ये कहाँ आएगा? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पॉइंट ऑन द एक्सिस मींस किसी भी एक एक्सिस की वैल्यू अगर 0 हो गई, दैट मींस अगर आपको y एक्सिस की वैल्यू 0 दे दी तो आपकी क्या होगी, वो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा। बट अगर x एक्सिस की वैल्यू 0 दे दी तो दैट मींस y एक्सिस पर लाई करेगा। तो समझ लीजिए आपको h पॉइंट डिनोट करना है जिसमें x की डिस्टेंस कितनी है आपकी 5 यूनिट है, बट y की 0 है। तो जब आप मूव करेंगे x पर ओरिजिन से 5 यूनिट तो ये आपका 5 यूनिट आ गया, लेकिन y एक्सिस की वैल्यू 0 है, दैट मींस यहीं पर ही है। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये ही पॉइंट होगा आपका h पॉइंट। तो हम इस h को डिनोट कर देंगे यहीं पर 5,0, यही आपकी h पॉइंट की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका h पॉइंट डिनोट करता है क्योंकि y एक्सिस तो मूव ही नहीं कर रहा, 0 है, सिर्फ x एक्सिस की वैल्यू आपको 5 दी हुई है। क्लियर। सेम आपको I डिनोट करना है, इसमें क्या दे दिया आपको, x एक्सिस की वैल्यू 0 दे दी एंड y की 6 दे दी। दैट मींस x एक्सिस पर तो आपको मूव ही नहीं करना, यहीं पर है आपका पॉइंट, बट y एक्सिस पर आपको 6 यूनिट दे दी, ये दे दिया आपको। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो x एक्सिस की वैल्यू तो 0 है बट y की क्या है आपकी 6 है। दैट मींस ये आपका पॉइंट हो गया जिसे हम I से डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,6। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको बात। नाउ J पॉइंट की बात करते हैं। -3,0, अगेन x एक्सिस की वैल्यू दे दी एंड y की 0 दी है आपको, तो x एक्सिस पे आप -3 मूव करेंगे एंड y पे तो कोई वैल्यू नहीं, ओरिजिन पर ही है। दैट मींस ये हम x एक्सिस से यहाँ तो मूव कर गए लेकिन y के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये ही पॉइंट होगा जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स का लाई करेगा। दैट मींस 0 पॉइंट आपका यहीं पर लाई करेगा, -3,0 कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे। क्लियर। अब आपको k पॉइंट बताना है। k पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0,-2। यहाँ पे भी देख लीजिए x की वैल्यू 0 दे दी, y की वैल्यू -2, तो 0 x की वैल्यू तो यहीं पर ही ओरिजिन पर ही है, 0 है, बट y की वैल्यू क्या दी है -2, तो कहाँ जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो y के लिए हम -2 यहाँ पर चले, अब x की वैल्यू 0 एंड y की, x तो यहीं पर है आपका एंड y कहाँ है, यहाँ पर है, तो y के लिए हम यहाँ पे यही पॉइंट हो जाएगा हमारा k पॉइंट। दैट मींस इस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, 0,-2। मैंने बताया था अगर किसी भी एक एक्सिस की वैल्यू 0 दे दी, दैट मींस वो जो दूसरे एक्सिस की वैल्यू देंगे वो उसी एक्सिस पर पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, तो हमें x एक्सिस की वैल्यू दे दी 0 एंड y की दे दी -2, दैट मींस ये पॉइंट y एक्सिस पर ही लाई करेगा। आप देख रहे हो ना, ये वाले पॉइंट उन्हीं एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पॉइंट ऑन द एक्सिस, मींस पॉइंट का उसी एक्सिस पर लाई करना। ठीक है, लास्ट आपको दिया है O पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0। हमने फर्स्ट वीडियो में ये स्टडी किया था कि टू लाइंस आपको परपेंडिकुलर, टू लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को कहते हैं O, जिसके ओरिजिन होते हैं 0,0। तो ये जो O पॉइंट है ये यहीं लाई करेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन होता है जिसके पॉइंट्स होते हैं 0,0। तो आप इस तरीके से स्टूडेंट्स सभी पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे। ये समझ आ गया आपको कंसेप्ट कि किस तरीके से आपने ये सब पॉइंट्स इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट किए हैं। अब नाउ स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स A B C D E। यानी कि आपको एक ग्राफ पेपर दिया, ग्राफ पेपर पे 2 एक्सिस है जिसपे कुछ पॉइंट्स दिए हैं A B C D E, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को डिनोट करना है। मींस आपको ये लाइन या इस तरीके से पॉइंट दे दिए, आपको बताना है कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कौन से हैं। सबसे पहले A पॉइंट की अगर बात करते हैं तो A पॉइंट पर अगर आप x एक्सिस से y एक्सिस की डिस्टेंस देखें तो कितनी है, 5 यूनिट है। मींस x एक्सिस से y की दूरी कितनी है,
5 है, तो दैट मीन्स y एक्सिस के लिए कितनी हो गई, 5 हो गई। अब जब आप y एक्सिस से x एक्सिस की डिस्टेंस देखेंगे, दैट मीन्स ओरिजिन से जब हम x एक्सिस की ओर मूव करेंगे तो कितनी डिस्टेंस चल रहा है स्टूडेंट्स, ये -6। दैट मीन्स x एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, a की -6 है, एंड y एक्सिस पर कितनी है, 5 है, तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5। तो इससे कहेंगे कि a के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6,5। -6 का मतलब x एक्सिस पर y से, ये जो आपका y एक्सिस है इससे दूरी x एक्सिस पर कितनी है डिस्टेंस, -6 है, एंड y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, 5 है। दैट मीन्स पॉइंट्स क्या हो गए, -6,5 हो गए। क्लियर। अब बी पॉइंट के लिए बात करते हैं। बी पॉइंट के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं कि उस ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस की ओर चलते हैं तो वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट है। और जब हम वाई एक्सिस की ओर चलते हैं तो कितनी है, 4 यूनिट है। सो हम कहेंगे कि एक्स एक्सिस से इस बी पॉइंट की, एक्स एक्सिस से इस बी पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, 5 यूनिट है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5, कोमा इस y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है हमारी, 4 यूनिट, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। तो b के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या हो गए, 5,4। एक बात ध्यान रखना, 5 जो आपकी ये x एक्सिस है इसका मतलब होता है कि y एक्सिस से, एक मीन्स और होता है कि इस y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, यानी कि इस y एक्सिस से कितनी दूरी है आपकी, 5 यूनिट, x एक्सिस पर है ना। एंड सेम y एक्सिस के लिए जब बात करेंगे तो इस x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है y की, तो यानी कि कितनी है, 4 है। ठीक है, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी कि x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है y की, तो आप बता देंगे x एक्सिस से कितनी है, 4 यूनिट है, एंड y एक्सिस से कितनी है, 5 यूनिट है। क्लियर। पॉइंट सी के लिए देखते हैं, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। सबसे पहले हम ओरिजिन पे देखते हैं x की डिस्टेंस, दैट मींस y एक्सिस से कितनी दूरी है, या अगर हम y एक्सिस से डिस्टेंस चेक करते हैं तो कितनी है, 3 यूनिट्स है। तो हम कहेंगे c के कोऑर्डिनेट x एक्सिस के लिए कितने हैं, -3। एंड नाउ y पे आपका जो y एक्सिस है इस पे कितनी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ओरिजिन से 2 यूनिट्स है। दूसरे लैंग्वेज में जब हम कहेंगे कि x एक्सिस से कितनी दूरी है, 2 यूनिट्स की है। ये x एक्सिस है ना, इससे कितनी दूरी है आपकी, 2 यूनिट्स। तो y एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई, 2 यूनिट्स हो गई। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3,2, यानी कि x एक्सिस पर कितनी वैल्यू है, कितनी डिस्टेंस है, -3, एंड y एक्सिस पर कितनी है, 2। तो ये भी तो आपकी 2 होगी एंड ये आपकी -3 होगी। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3,2। क्लियर ना। डी पॉइंट के लिए चेक करते हैं। अब तो बहुत इजी हो गया होगा, बहुत इजीली कर सकते हैं कि x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, 2, एंड y एक्सिस पर कितनी है, -2। 1 मिनट में आप लिख देंगे स्टूडेंट्स, आपको 1 मिनट के 1 सेकंड में आप लिख देंगे। सेम ई के लिए बताइए, x एक्सिस पर कितनी है, -1, एंड y एक्सिस पर कितनी है, -4। सो इजी। सेम आपको बताना है, सबसे पहले आपको मालूम है x की वैल्यू आती है, नाउ देन y एक्सिस की आती है। तो x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस ओरिजिन से, -1, एंड y एक्सिस पर कितनी है, -4। तो लिख दीजिए, यही तो e के कोऑर्डिनेट्स है। तो इस तरीके से आपने a b c d e पांचों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये समझ आ गया। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ कि सीबीएसई बोर्ड ने हर चैप्टर से, एवरी चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वो लेके आए हैं। वो अपडेशन भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड के अपडेट्स जो आए हैं क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उसके अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए। ओके, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर ये हेल्पफुल है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। यस मैम, मुझे टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। इस वीडियो के देखने के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।